बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका, एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी के साथ। जहाँ रहें खुश रहें और अपनी सेहत का बहुत सारा ध्यान रखें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। जो रेसिपी आज के लिए लेकर आई हूँ वो आपकी पट्ठों की दर्द, जोड़ों की दर्द, हड्डियों की दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं आप उनको दे सकते हैं, इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी में सारी चीज़ों की आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर देसी घी ले लिया है। आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो देसी घी रहेगा। इसके अंदर हाफ कप के करीब हमने गूंद ऐड कर देनी है और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे आप गूंद को रोस्ट करते जाएंगे ये फूलती जाएगी। और बस ये देखें हमारे पास ये रोस्ट हो चुकी है, तो इसको हम निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद हमने ग्राइंड कर लेना है। इसको पाउडर की फॉर्म में हम बना लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है। अब दूसरी तरफ पैन के अंदर हमने चारों मगज़ ऐड करने हैं। हाफ कप से थोड़े से कम ये चारों मगज़ हैं, मेलन सीड्स इसको कहते हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे। ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब कद्दूकश की हुई गिरी और 1 टेबलस्पून के करीब ही मैं इसके अंदर खसखस ऐड कर रही हूँ। और इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करके साइड पे निकाल लेंगे और इसको भी हम पाउडर की फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे। जी तो अब चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। जहाँ पर मैंने लिए हैं हाफ कप ही इसके अंदर बादाम जाएंगे, हाफ कप के करीब ही मैं इसमें काजू ऐड करूँगी और हाफ कप के करीब ही मैं इसके अंदर अखरोट ऐड कर रही हूँ। और इनको भी हम मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों को आप चाहें तो आप इनको ग्राइंड कर पाउडर भी बना सकते हैं, और आप इनको थोड़ा मोटे पीसेस में भी रहने देना चाहते हैं। थोड़े से बादाम मेरे पास कूटे हुए थे, मैं इनको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की फॉर्म में तैयार नहीं करूँगी, ताकि इनका चंक्स का फ्लेवर जो है वो अगर इसके अंदर आएगा तो वो बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो बस हल्का सा मैंने इनको रोस्ट कर लिया है। जी तो ये भी हमने कर लिया है तैयार। इसको हम निकाल लेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम दोबारा इसमें देसी घी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप स्टार्टिंग में ही बस 2 टेबलस्पून के करीब घी ऐड कर दें, अब ना करें। यहाँ पर अब मैंने ये खजूरें ली थी, तकरीबन मैंने 30 खजूरें ली थी, और खजूरों के अंदर से सीड्स को निकालकर उनको मैंने ब्लेंडर में डालकर ये पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको मैं पैन के अंदर डालूंगी और हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे। और बाकी सारी चीज़ें, ये गोंद कतीरे का पाउडर, मेलन सीड्स, कोकोनट और खसखस का पाउडर है, और ये बादाम अखरोट जिनको हमने मोटा मोटा जो है वो ग्राइंड किया है, वो इसके अंदर डाल लेंगे। इसको बस अच्छा सा मिक्स कर लें और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आप इस तरह से इसको बॉल्स की फॉर्म में बनाकर रख लें। छोटे छोटे लड्डू बनाकर आप रख लेंगे तो खाना इजी हो जाएगा। बच्चों को रोज़ एक लड्डू और साथ एक दूध का कप अगर आप देंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सर्दियां आने वाली हैं, इस तरह की चीज़ें बनाकर आप अपने पास रख लें। एयर टाइट कंटेनर के अंदर जो कि बहुत खुश्क हो, उसके अंदर आप 1 से 2 माह तक, और अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज के अंदर रख कर स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखें हमारे पास कितने माशाल्लाह खूबसूरत लड्डू तैयार हो चुके हैं। जितनी मैंने चीज़ों की क्वांटिटी ली थी इसके हिसाब से 29 लड्डू मेरे पास जो थे वो तैयार हुए थे। आप ज़्यादा भी बना कर रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।